बहुत बहुत धन्यवाद। आज के विचार में मनीषा जी ने अपने चैट बॉक्स में लिखा है कि चरित्र एक वृक्ष है और प्रतिष्ठा यश सम्मान उसकी छाया है, लेकिन विडंबना यह है कि इस वृक्ष का जो ध्यान है बहुत कम लोग रखते हैं और छाया सबको चाहिए। तो जब तक हम वृक्ष को सींचेंगे नहीं तब तक उससे छायादार पत्ते नहीं बनेंगे और हमें छाया नहीं मिल पाएगा। तो बहुत ही अच्छा विचार है कि हम वृक्ष को कैसे सींचें, वृक्ष को कैसे हम आगे बनाएं, उसका कैसे हम एक सम्मान पूर्वक उसका हम उपयोग कैसे अपने जीवन में लाएं। तो हम लोग जो विचार अभी इन दिनों बातचीत कर रहे हैं यह बहुत ही आज के विचार से मेल खाता है कि जो हमारा कर्म है, जो हम कार्य करते हैं और कितना धैर्य पूर्वक हम कार्य करते हैं, कितना हम बुद्धि के साथ कोई कार्य को करते हैं और जो उसके बाद हमें खुशी मिलती है, इस खुशी, इस कार्य कर्म करने का, एक एज ए कर्ता के रूप में कार्य करने का, एक धैर्यपूर्वक व्यक्ति बनने का, एक बुद्धि स्वरूप आपको उस कार्य को देखने का या उस कार्य का उपयोग करने का और उससे जो मिलने वाली खुशी है यह हमारे सुख दुख का भी कारण है। और यही इसको हम अगर हम देखें तो हम लोग आज कई दिनों से इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि हमारे तीन गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, और यह हमारे प्रकृति का गुण है। तो मनुष्य जो भी है, सभी मनुष्य बिना श्रद्धा का, जो बिना अपने मन से जुड़े हुए, बिना मन की प्रकृति के अनुरूप वह कोई कार्य नहीं करता। अगर आपकी श्रद्धा नहीं होगी तो आप कोई कार्य नहीं करेंगे और जो कार्य करेंगे फिर उसकी उन्नति उस तरह से नहीं होगी। तो सभी लोग, जितने भी लोग हैं, जितने भी मनुष्य जीवन है या जितने भी प्राणी हैं, उनके बारे में अगर हम कहा जाए तो उनकी जो श्रद्धा है वह भी एक प्रकार की प्रकृति ही है कि वह कैसे किसी चीज से जुड़ता है, कैसे किसी कार्य से जुड़ता है। और वैसे तो वास्तव में अगर हम देखें तो हर व्यक्ति, हर हर प्राणी यही सोचता है कि जब तक हमें कोई पारितोषिक नहीं मिले, जब तक कोई हमें उस कार्य का परिणाम नहीं मिले, कार्य का हमें कोई प्रोत्साहन नहीं मिले, तो हम उस कार्य को करते ही नहीं हैं। और जब तक हमारे मन की दृढ़ता नहीं हो तब तक हम उस कार्य को कर्तव्य नहीं समझते हैं। तो अगर हम एक सत्य गुण के साथ अगर हम कोई कार्य को करें, सत्य गुण की प्रकृति के साथ हम यज्ञ स्वरूप कोई कार्य को करें, तो क्या होता है कि अपने आप आपका जो फल की इच्छा है और बिना कोई अभिमान है और आपकी जो श्रद्धा है वो अपने आप उसमें लगना शुरू हो जाता है। अगर आप हर चीज को अगर देखिए कि हम कोई बिना पारितोषिक का, बिना एक आप इस चीज का कीजिए कि हम बिना लोभ का कोई कार्य कर रहे हैं और हम जब उस कार्य को कर रहे हैं तो उसमें पूरी तरह से हम तल्लीन हैं, तो देखिए कि कैसे उस कार्य की परिणाम, उस कार्य की परिणति कैसे आपके सामने झलकती है। इसी इसी प्रकरण को हम श्रद्धा कहते हैं, इसी को हम श्रद्धा करते हैं। जैसे ही आपके मन में अगर जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आवेश आ गया, ईर्ष्या आ गया, फल प्राप्ति की कोई चीज आ गई, तो जो भी चीज इस तरह से आएगा, या फिर आप सफलता में बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं उस कार्य के, असफलता में बहुत दुखी हो रहे हैं, तो ये जो राजसिक प्रवृत्ति है फिर यह आपकी श्रद्धा को कम करता है, उस कार्य को करने की श्रद्धा आपकी धीरे धीरे कम होती जाती है। और बहुत लोग तो मैं देखता हूं कि हर कार्य को पागलपन की तरह या कुटिलता की तरह या कभी कभी आलस्य की तरह या मायूसी से हम उस कार्य को करते हैं। तो हमारी श्रद्धा क्या है? एक श्रद्धा की जो प्रवृत्ति है, उस कर्म के पीछे हमारी तामसिक प्रकृति है। तो उस तरह का तामसिक अगर प्रकृति होगी तो हमारा क्या होगा, उसका जो परिणाम होगा वो उसी तरह से होगा। तो अगर हम यहाँ पर सत शब्द के बारे में बात करें, सत शब्द जो है वो एक शाश्वत है, एक साधुता है। सतगुण जो है वह एक साधुता है, एक आपका शाश्वत है, वो निरंतर चलते रहता है। तो अगर आप कोई भी शुभ शुभ कार्य कर रहे हैं, संपन्न कर रहे हैं, चाहे वो तप, कल हम लोगों ने तप यज्ञ के बारे में बात किया, दान के बारे में बात किया, जो भी चीज आप कर रहे हैं उसमें अगर सत द्वारा वर्णित हो, वह सतोगुण के साथ वर्णित हो, तो ऐसा जो कार्य, इस उद्देश्य से जो भी कार्य किया जाए, वो सतगुणी प्रवृत्ति के साथ जो भी कार्य किया जाए, वह आपका बहुत ही उच्च कोटि का कार्य होगा, बहुत उच्च कोटि की श्रद्धा आप उस कार्य में लगाएंगे।
और जहां आपने अभिमान सोचा या जहां उस कर्म के फल की इच्छा का सोचा, तो क्या होगा, वह जो आप एक व्यक्ति स्वरूप, एक कर्ता स्वरूप क्या होगा, आपकी ही प्रकृति राजसिक हो जाएगी और फिर कार्य का जो परिणाम है वह धीरे धीरे कम हो जाएगा और आपकी श्रद्धा भी उस कार्य के प्रति कम होती जाएगी। तो इस प्रकार अगर हम देखें कि जो भी भ्रम है हमारे मन में, जो भी भ्रम की अवस्था में हम देखते हैं कि बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि बिना कुछ चीज का निर्धारण किए हुए ही बहुत सारा कार्य करते हैं, बिना किसी चीज का प्रवाह किए ही बहुत सारा कार्य करते हैं, वह भी गलत है, वह भी एक तामसिक प्रकृति है। तो ऐसे कार्य में भी हमारी श्रद्धा कम होती है। और यहाँ पर मैं आज यही कहना चाहूंगा कि जो हमारी बुद्धि है वो हमेशा हमें अच्छे और बुरे का भेद कराने में, जो धर्म है उसका ज्ञान कराने में हमें हमेशा आगे, ये जो भगवान ने हमें बुद्धि दिया है, ये आपको सुख पहुंचाने के लिए दिया है कि आप अच्छे बुरे कर्मों का गुण, उसकी प्रकृति के बारे में अनुभव निश्चित कीजिए। जैसे ही आप किसी चीज का अच्छे बुरे गुणों का अनुभव निश्चित करना शुरू करते हैं, वैसे ही आपका सुख बढ़ना शुरू होता है, वैसे ही आपके अंदर जो है आपकी बुद्धि के द्वारा आपको सतोगुण की प्रकृति का अनुभव प्राप्त होता है। और लेकिन क्या होता है, जब राजसिक गुण के कारण आपकी जो बुद्धि है, क्या होता है, अच्छे बुरे कार्य का आपको ज्ञान नहीं होता है, आंशिक ज्ञान होता है। और तब क्या होता है, धीरे धीरे जब आपको पूरा ज्ञान ही नहीं, जब आपका पूरा विवेक उस कार्य में लगा ही नहीं है, तो क्या होगा कि सुख की जो हानि है वो शुरू हो जाता है और धीरे धीरे सुख कम होना शुरू हो जाता है, हमारे जीवन में बुरा होना शुरू हो जाता है। और फिर जब देखते हैं कि बुद्धि का अगर वहां पर उपयोग ही नहीं लगा है, बुद्धि अगर किसी की अंधी है, अंधा हो गया है, तो वो गलत दिशा में ही प्रेरित होता है। और इस तरह से क्या होता है, बुद्धि के प्रकोप से हम क्या होता है, हमें दुख और हमारे शुभ कार्य का जो भी परिणाम है वो हमें पता ही नहीं चलता, तो हम तो दुख के ही साथ हम लगे रहते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, आज मैं यही बात कहूंगा कि जो धैर्य है वो बहुत ही आपके कर्म के फल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके कर्म के फल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी व्यक्ति सांसारिक वस्तु में संतुष्टि के आधारित पर कार्य करता है कि हम जो चीज हमें मिलेगा उससे हम संतुष्ट होएंगे, तो वो तो फिर आपकी प्रकृति जो है वो राजसिक प्रकृति हो गई आपकी। लेकिन अगर आप धैर्य पूर्वक उस कार्य को करते रहिए, कोई उसकी अभिलाषा मत कीजिए कि क्या होगा, तो वो आपकी सात्विक प्रवृत्ति है। देखिए उस धैर्य में कितना आपको एक अनुभूति मिलेगी, लेकिन जैसे ही आप उस धैर्य के बीच बीच में लगता है अभी तक तो हुआ नहीं, अरे जल्दी हो जाना चाहिए, क्यों नहीं हुआ, उसका कार्य का परिणाम क्यों नहीं हुआ, जैसे ही आपका धैर्य जो है संतुष्टि के हिसाब से चलना शुरू हुआ, तो फिर क्या होगा कि आपका सुख और आनंद का अनुभव भी कम होता जाएगा। और जिस मनुष्य में वन मैं देखता हूं कि जो धैर्य है, वो धैर्य क्या होता है कि उस मनुष्य का जो धैर्य है, आप देखेंगे कि उसका निद्रा, उसका विषाद, उसका दुख, इस तरह से उस व्यक्ति का जो धैर्य है उस पर निर्भर करता है कि वो सोए रहेगा, कि हम सोचते हैं कि सोए रहे हमारा काम हो जाए, हम विषाद करें, हम किसी को गुस्सा करें, इससे मेरा काम हो जाए, हम किसी को भय दिखाएं, उससे मेरा काम हो जाए। तो इस तरह से हम क्या होता है, शोक जो हमारे मन में जो दुख ही है उसको हम त्याग नहीं पाते, इसीलिए वो धैर्य क्या होता है वहां पर लगता ही नहीं है हमारे मन में। तो जो ये तामसिक प्रकृति का जो धैर्य है, ये हमारे दुख को आने देता है, दुखी ही दुखी बनाता, सुख को आने नहीं देता। तो जो धैर्य है उसको भी हमें बड़े अच्छे से सतोगुण प्रकृति के साथ रखना चाहिए। और जब आपको हर कार्य के बाद खुशी मिलती है, आप अपनी खुशी से भी अनुभव कर सकते हैं, आपको जो खुशी मिलती है उससे भी अनुभव कर सकते हैं ये जो कौन सी प्रकृति का हमें खुशी मिल रही है, सात्विक प्रकृति की खुशी है, राजसिक प्रकृति की खुशी है, या तामसिक प्रकृति की खुशी है। जब आपको कोई खुशी मिलती है और उस खुशी से जब आपको मानसिक शांति मिलता है, आप सदैव स्थित हो जाते हैं, बहुत ही स्थिरता प्रदान होती है उस खुशी में, आप एकदम से लीन हो जाते हैं उस खुशी में, वही आपकी जो खुशी है वही सात्विक खुशी है। और वही जो खुशी है वही बहुत ही अच्छी खुशी है, सबसे उच्च कोटि की खुशी है। लेकिन क्या होता है, हम हमेशा खुश किसके लिए करते हैं, कान से अच्छा गाना सुने, अच्छा चीज देखें, जितने भी इंद्रिय है हमारे, ज्ञानेंद्रिय है, उसको तृप्त करने के लिए हम खुश होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, जब हम इस तरह की तृप्ति के लिए अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी हम इस तरह की तृप्ति के लिए कोई भी चीज को हम आत्मसात कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमारी जो तृप्ति है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, हमारी खुशी कम हो जाएगी।
और हम उस खुशी में जो है कि बहुत सारे लुभावने हो जाएंगे। तो इस तरह की तृप्ति, इस तरह की खुशी नहीं होनी चाहिए कि जिसमें कि आपका ज्ञानेंद्रिय खुश हो। खुशी वो हो जिसमें कि आप अपने मन से शांति से उस खुशी का अनुभव कर रहे हैं। आपका जो उच्च कोटि का जो आपका ध्यान है उस खुशी में लगा हुआ है। लेकिन क्या होता है, मोस्टली हम सभी को जो खुशी मिलती है, सोने में खुशी मिलती है, कोई कामना करने में खुशी मिलती है, आलस्य करने में खुशी मिलती है। तो ये जो भ्रम है कि हम खूब पैसा कमा लेंगे और आलस्य करेंगे और खूब खाएंगे, इससे हमें खुशी मिल जाएगी, हमारे पास बहुत चीज हो जाएगा, उससे हमारी खुशी बढ़ जाएगी, ये जो खुशी है यही तामसिक खुशी है। और इस खुशी से हमें भ्रम की स्थिति पैदा होती है, कभी खुशी नहीं मिलती है। तो जब भी हम आज जो हम बात कर रहे हैं तीनों गुणों के बारे में, इस तीनों गुणों में अगर आप देखेंगे कि मनोविकास के लोगों में एक चीज लिखा हुआ है, ओम तत्सत। ओम तत्सत जो है एक ऐसी प्रासंगिकता है, एक ऐसी स्थिति है कि ये जो सत्य का जो स्वरूप है कि क्या चीज सत्य है उसका प्रतीक है। और जैसे ही हम ओम शब्द कहते हैं तो ओम तो क्या होता है, एक निराकार ईश्वर का हम अभिव्यक्ति करते हैं उससे। और जो तत् शब्द का जैसे ही हम उच्चारण करते हैं, तत् होता है हमारे परम पिता परमात्मा को हम हर चीज, वो जो भी क्रिया है, जो भी वैदिक रीति है, जो भी कर्म है, उसको हम न्यौछावर कर रहे हैं। तो जब हम एक निराकार प्रभु को कोई चीज निछावर कर रहे हैं तो सत्य का जो तात्पर्य है अपने आप निकल जाता है कि वो पूरा कार्य धर्माचरण में होगा, पूरा कार्य सतो प्रवृत्ति के साथ होगा, पूरा कार्य की जो उन्नति है वो उसी तरह से होगा। तो जब भी आप इस जो भी चीज मैंने आज आपको बताई है उसको अगर आप अपने जीवन में लाएं तो अलौकिक अवधारणा की ओर ले जाता है, इसका अनुभव जो है आपको मिलेगा, ये बहुत ही अलग अनुभव होता है। और इस अनुभव के लिए मैं यही आज अंत में विचार के साथ यही कहूँगा कि कोई भी आप यज्ञ तप तृप्ति दान, कोई भी धर्म ग्रंथ के बारे में, कोई भी चीज़ के बारे में, कोई भी कार्य के बारे में, सचेतन में, काम के बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में, अपने बच्चे के बारे में, खुद अपने बारे में, धर्म विशेष अगर कोई चीज़ कीजिए धर्म के साथ कीजिए, उससे जुड़ के कीजिए, उसको सतोगुण की प्रवृत्ति के साथ कीजिए, बहुत अच्छा होगा। जहाँ आप धर्म का निषेध करेंगे, जहाँ आप रजोगुण और तमोगुण की प्रवृत्ति में जाएंगे तो क्या होगा, जो भी वो कृत्य है वो निरर्थक सिद्ध होगा। तो हमें हमेशा सतोगुण की प्रवृत्ति के साथ, ओम तत्सत के साथ जो भी हम कार्य करते हैं उसकी सार्थकता को सिद्ध करना है। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।